किया जाएगा, सम्मेलन होगा। अंबेडकर नगर में 2 दिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाएगा। अंबेडकर नगर में खास तौर पर 2 दिन इसका आयोजन होगा, लेकिन 7 दिनों के अंदर 6 जिलों के अंदर इसका कार्यक्रम होना है। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए है। चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार हो गई है और इस बीच ब्राह्मण सम्मेलन का नाम जो है वो मायावती ने बदल दिया है और कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास मायावती अब कर रही है कि वो जातिगत राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन इसका असर कितना आने वाले चुनाव में होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन इस बीच लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणवीर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, प्रबुद्ध सम्मेलन नाम रख दिया है ब्राह्मण सम्मेलन से बदलकर मायावती ने। जी, निश्चित तौर पे जब इस तरीके से इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया तो एक हाई कोर्ट के वकील ने इसका रिट किया। हाई कोर्ट में इन्होंने एक हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस तरीके से समाज को बांटने का काम जो मायावती कर रही है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। उसी में मायावती ने इसका नाम बदल करके प्रबुद्ध सम्मेलन और उनके साथ संगोष्ठी का कार्यक्रम इन्होंने जो रखा है वो 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और 6 जनपदों में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें अयोध्या, अम्बेडकर नगर और इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर होंगे, जिसमें अम्बेडकर नगर में लगभग 2 दिन ये प्रबुद्ध सम्मेलन जो है ये चलेगा। तो निश्चित तौर पर मायावती ने जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड चुनाव के ठीक पहले इन्होंने खेला है, ये मीनाक्षी आपको बता दें कि जब चुनाव नजदीक आता है तब जो पार्टियां हैं वो जातिगत समीकरण को तय करती हैं, जातिगत समीकरण को साधने का काम करती हैं, चाहे क्षेत्रवाद की राजनीति, चाहे जातिगत राजनीति, इस तरीके से राजनीति करती है। जब समाजवादी पार्टी, आपने देखा कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को आगे किया, माता प्रसाद पांडे और अभिषेक मिश्रा के साथ बैठक करके जो परशुराम की मूर्ति है उसको उत्तर प्रदेश में जगह जगह लगाने का सियासत शुरू कर दिया। तब उसके बाद अब बीएसपी है जो कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन करे, जिसमें सतीश मिश्रा को आगे किया गया है। अब वहीं नकुल दुबे ने एक बयान दिया है कि जो साक्षी दुबे हैं कानपुर की, उनका मुकदमा सतीश मिश्रा लड़ेंगे। तो अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो खुशी दुबे के लिए सतीश दुबे लेकिन प्रणवीर, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि साल 2013 से ही उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय सम्मेलन और जातीय रैली करने पर प्रतिबंध है, मनाही है। इसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रम आखिर कैसे होते हैं? देखिए, जब इन्होंने जातिगत कार्यक्रम का इन्होंने ऐलान किया उसके बाद ही हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जब उस पर रिट किया गया तब इन्होंने उस कार्यक्रम का नाम बदल दिया। लेकिन जो अगर इनकी बात करें, इनकी मंशा करें तो इनका मंशा साफ है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो नाम इन्होंने दिया है उस सम्मेलन से ही साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में बीएसपी क्या करना चाहती है। दूसरी तरफ अगर बिल्कुल प्रणवीर, और कानूनी कार्रवाई से कहीं ना कहीं बचने के लिए मायावती ने कदम उठाया है। नाम बदलने का ये बड़ा कदम कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उठाया गया है बसपा की ओर से। जी, निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उठाया गया, क्योंकि किसी प्रकार से कोर्ट ना इस मामले को संज्ञान ले ले और वो मायावती को इस पे कड़ी कार्रवाई का वो आश्वासन दे दे। तो कई सब चीजें हैं जिसपे इन्होंने, लेकिन उन्होंने पहले नाम दे करके उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि उनका मंशा क्या है। अगर इनके बीएसपी के सूत्रों की माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 100 कैंडिडेट मायावती ब्राह्मणों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट साधने में लगी हुई है। लगातार परशुराम की मूर्ति से लेकर के तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में ये करना शुरू कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग का इन्होंने मनोज पांडे को इन्होंने जो अध्यक्ष बनाया है, उसके मनोज पांडे जो पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, इन्होंने इस पर भी कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। जो सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, इनको इन्होंने लगाया। अभिषेक मिश्रा जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं, लखनऊ के जो पूर्व मंत्री है, इनको लगाया है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तैसे तैसे लोग जातिगत समीकरण पे अपना चुनाव लड़ना शुरू कर दिए हैं और चुनावी जो हथकंडे हैं उसको अपनाना शुरू कर दिए हैं। वहीं अगर बात करें खुशी दुबे की, जिस तरीके से बीएसपी की जब वहां पर जब खुशी दुबे का जब उनके पति का इनकाउंटर हुआ, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, तब यही बीएसपी ने बोलना, कुछ भी बोलने से बिल्कुल मना कर दिया। और आज खुशी दुबे के लिए नकुल दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि हम कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रणवीर सभी पार्टियां कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से जातीय सम्मेलन और जातीय रैली कर रही हैं, लेकिन चुनाव पर इसका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।